So let's start with our first lecture of Azure Data Factory. तो आज हम बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली Azure Data Factory या ADF शॉर्ट में है क्या चीज़. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज़ ADF? सो अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में देखें तो ADF इज़ नथिंग बट एन ETL टूल जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड में है. ठीक है, तो यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड में एक ETL टूल है जिसका नाम है एज्योर डेटा फैक्ट्री, और शॉर्ट में हम इसको ADF बोलते हैं. लेकिन अभी इसको समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ETL टूल एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज़ ETL. तो पहले हम ETL समझने की कोशिश करते हैं एंड देन हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा ADF क्या चीज़ है. सो ETL को समझने के लिए हम एक बेसिक सा एक एग्जांपल लेंगे, थोड़ा रियल लाइफ से, थोड़ा डेटा से हट के, टेक्निकल टर्म से थोड़ा हट के. सो लेट्स स्टार्ट. सो आप सबको फैक्ट्री के बारे में तो पता होगा राइट, कि जब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया या फैक्ट्री हो गया, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, डेयरी प्रोडक्ट हो सकता है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल जो आपके पास एंड फिनिश प्रोडक्ट आता है उसके बीच में काफ़ी सारा प्रोसेस होता है. और फैक्ट्री में अगर हम बात करें बहुत बल्क में काम होता है, तो ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी बैठ के बना रहा है. तो वहाँ पे असेंबली लाइन होती है और सब कुछ ऑटोमेटेड फॉर्म में चल रहा होता है. मिनटों में काफ़ी हज़ारों प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं. तो रॉ मटेरियल आता है एक साइड से, अलग अलग स्टेजेस से होते हुए ऑटोमेटेड फॉर्म में जाता है, प्रोसेसिंग होती है, फाइनली पैकेजिंग होती है, एंड देन फाइनली हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट मिल जाता है. राइट, अब ये एक बेसिक एग्जांपल था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या हो रहा है. ठीक है, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो उसमें आपका रॉ मटेरियल आ रहा है. रॉ मटेरियल फिर मल्टीपल अलग अलग स्टेजेस से जाता हुआ उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, मतलब चेंजेस हो रहे हैं उसके मटेरियल के अंदर. एंड उसके बाद फाइनली पैकेजिंग वगैरह होके, टेस्टिंग वगैरह होके, वो हम अपने स्टोर हाउस में या वेयर हाउस में उसको स्टोर कर रहे हैं. वहाँ से फिर हम लोग अलग अलग मोड में उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. फाइनली हमारे पास एज अ कंज्यूमर वो प्रोडक्ट आ जाता है. राइट, ये तो सबको बेसिक सा है, समझ में आ रहा है. लेकिन यही सेम चीज़ अगर हम रॉ मटेरियल की जगह जो हम लोग प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं उसमें अगर उसकी जगह हम डेटा रिप्लेस कर देते हैं, तो कहीं वो जो एंटायर प्रोसेस होगा अगर आप डेटा के ऊपर करोगे और डेटा को अलग अलग स्टेजेस से प्रोसेस करके हम एक जगह स्टोर करेंगे, तो वो हमारा ETL प्रोसेस कहलाता है. लेट मी एक्सप्लेन. तो इसके पहले हमने बात करी फैक्ट्री की, अब हम बात करेंगे डेटा फैक्ट्री की, इन शॉर्ट ETL. ठीक है, तो ETL क्या चीज़ है बेसिकली, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा. कि हमारे पास मान लो रॉ डेटा है. ठीक है, अब वो रॉ डेटा जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है आपके पास CSV फॉर्म में हो, या फिर आपके किसी SQL डेटाबेस में स्टोर्ड हो, या फिर हो सकता है किसी और फाइल फॉर्मेट में स्टोर्ड हो, कहीं भी हो सकता है. आपके गूगल एनालिटिक्स में कोई डेटा हो सकता है. ठीक है, या फिर आपका कोई कंपनी में HRMS है, उसमें डेटा बन रहा होगा. तो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है आपके पास, जिसको आपको फाइनली प्रोसेस करके किसी तरह से कंज्यूम करना है या रिपोर्टिंग करनी है. लेट्स से दिस इज़ योर रिक्वायरमेंट. अब उसको करेंगे कैसे कंपनी में जब हम काम करते हैं या किसी भी प्रोजेक्ट में हम काम करेंगे. सो वी डोंट वांट टू डू एवरीथिंग मैनुअली एवरी डे. हम चाहते हैं कि उसको किसी तरह से ऑटोमेट करा जाए. तो जो पूरा एंटायर साइकिल होगा उसमें कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला स्टेप होता है एक्सट्रैक्शन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, उस रॉ डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. एक्सट्रैक्ट करके एक स्टेजिंग एरिया में लेके आ रहे हैं. बिकॉज जहाँ पे आपका रॉ डेटा रखा हुआ है, हम उस एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते. हम बस वहाँ से डेटा को कॉपी कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. इन शॉर्ट, एक्सट्रैक्ट करके एक जगह लेके आ रहे हैं जहाँ पे हम लोग फाइनली उस पर काम करने वाले. फैक्ट्री वाले एग्जांपल में मान लीजिए कि आप कोई मिल्क प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, तो आपका दूध आया, आप जहाँ पे फार्म में से आपका दूध आ रहा है वहीं पे आप प्रोडक्शन नहीं करोगे, वहाँ से लेके आओगे, अपने फैक्ट्री में वेयर हाउस में रखोगे, वहाँ से फिर आप उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करोगे. सिमिलरली हम अपना डेटा निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और एक स्टेजिंग एरिया में लेके आ रहे हैं. ठीक है, अब वो स्टेजिंग एरिया भी कुछ ना कुछ स्टोरेज का लोकेशन होगा डेटा का. नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे. अब वो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि चेंजेस करेंगे उसमें, जो भी हम लोग को मैनिपुलेशन करना है या क्लीनिंग करनी है, ठीक है, या कुछ बिजनेस लॉजिक लगाना है, वो सारा कुछ उसमें हम प्रोसेसिंग में लगाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में लगाएंगे. तो अभी इस पार्ट में आपने एक्सट्रैक्ट समझ लिया कि एक्सट्रैक्ट करना क्या होता है, ट्रांसफॉर्म करना क्या होता है. जो ETL है उसका फुल फॉर्म है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड. तो एक्सट्रैक्ट एंड ट्रांसफॉर्म इज़ द E&T ऑफ द ETL. ठीक है, अब आता है लोड. लोड करना यानी कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, प्रोसेसिंग कर लिया, अब उसको आपको कहीं पे रखना है, कहीं पे सेव करना है. तो जहाँ आप उसको सेव करेंगे, जहाँ पे आप उसको प्रोसेस डेटा को रखेंगे, वो आपका नॉर्मली हम लोग उसको डेटा वेयर हाउस बोलते हैं.
जो आपका डेटा वेयर हाउस है वहाँ पे आपका लोड करना यानी कि सेव करना जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं लोड। तो अगर तीनों को अगर आप मिला दोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बेसिकली क्या है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, विच इज़ इन शॉर्ट ETL। अब जब डेटा वेयर हाउस में आपका ट्रांसफॉर्म डेटा आ चुका है, उसके बाद हम क्या चाहेंगे कि अब यहाँ पे हमें इसको कहीं पे कंज्यूम करना है। तो कंज्यूम करने के लिए नॉर्मली डेटा को हम क्या करते हैं, वी यूज़ एनालिटिक्स या फिर रिपोर्ट्स। तो फाइनली हम उसको किसी डैशबोर्ड में या एनालिटिक्स में हम उसको कंज्यूम करेंगे, ताकि उसमें उस ट्रांसफॉर्म डेटा पे या प्रोसेस डेटा पे कुछ ना कुछ हम लोग एनालिसिस कर सके, या बिज़नेस उसको देख के हम लोग कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस ले सके। तो ये होता है पूरा एंटायर प्रोसेस डेटा फैक्ट्री का, यानी कि ETL का। अब ये चीज़ हम चाहते हैं कि ऑटोमेट हो जाए, क्योंकि एक बार हमने ये सेटअप कर दिया, हम चाहते हैं कि जैसे फैक्ट्री में अपने आप प्रोडक्ट आ रहा है, असेंबली लाइन में जा रही है, चीज़ें अपने आप बनती जा रही है, पैकेज हो रहा है, फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है। हम चाहते हैं कि ये पूरी चीज़ ऑटोमेट होता रहे। हम एक बार सेटअप करेंगे, बना देंगे, एंड हम चाहते हैं कि ऑटोमेट होकर चलता रहे, डेली बेसिस पे चलता रहे, या जिस भी फ्रिक्वेंसी में इसको चलाना है। तो ये काम करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसी ना किसी ETL टूल की, यानी कि सॉफ्टवेयर की बेसिकली। अब यही चीज़ अगर आप एज्योर में देखेंगे तो एज्योर में एक ETL टूल मिलता है जिसका नाम है एज्योर डेटा फैक्ट्री। ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि एज्योर डेटा फैक्ट्री एग्जैक्टली क्या है या ETL क्या है। सो नाउ लेट्स रिविजिट आवर डेफिनेशन कि व्हाट इज़ ADF। ADF इज़ नथिंग बट अ ETL टूल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड। ठीक है, इन शॉर्ट व्हाट आई लाइक टू कॉल इट इज़ असेंबली लाइन फॉर योर डेटा, जिसमें आपका रॉ डेटा आ रहा है, असेंबली लाइन के थ्रू प्रोसेस हो रहा है। असेंबली लाइन इज़ एन ऑटोमेटेड प्रोसेस विच इन शॉर्ट हमारा जो ADF का या ETL का जो पाइपलाइन होगा वो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होगा, और उसके थ्रू फाइनली प्रोसेस डेटा हमें मिलता रहेगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट ADF। एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। एंड कमिंग अप नेक्स्ट इज़ बेसिकली हम लोग अभी, क्योंकि हमने बेसिक समझ लिया कि ADF है क्या चीज़, अब हमें थोड़ा टेक्निकल चीज़ों को देखना पड़ेगा कि अब ADF में आप काम करोगे तो कैसे करोगे, ADF में सिंपल पाइपलाइंस कैसे बनते हैं, और एक सिंपल सा हम एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम ब्लॉब स्टोरेज से SQL में डेटा को कॉपी करेंगे और उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।